हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट चल रहा है। तो इसके अंदर देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम अपने प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार क्लेरिफाई कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें कंपलसरी एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो भी बैलेंस शुरुआत में होता है वही बैलेंस हमें आखिर में भी वही बैलेंस चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री करते हैं। कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो उसी की एंट्री करेंगे, और कैपिटल इन काइंड मतलब कुछ मटेरियल या एसेट भारी भरकम चीज़ जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, एसेट के रूप में कैपिटल के रूप में अगर लाया है तो ही हम उन सब की एंट्री यहाँ पर करेंगे, और वही सेम बैलेंस हमारा दोनों तरफ आएगा। ओके, और उसे एंड भी सेम बैलेंस से करेंगे। लेकिन जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस दूसरे होते हैं वो हमें कैपिटल अकाउंट में नहीं डालने हैं, वो हम कहाँ पर डालेंगे, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम वो सभी एंट्री करेंगे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी और कैपिटल में ही हम लोग एंड कर देंगे। ओके, ये होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। देखिए जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, वो सारा का सारा हम यहाँ पर हमारे एंट्रीज करते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, क्या फ़र्क है वो देखते हैं ठीक से। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आपको स्पेशली कोई दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, आपको एक ही अकाउंट बनाना है, उसी के अंदर आप सारी एंट्रीज कर देंगे। ओके, और वहाँ पर जो बैलेंस होगा वो बदलेगा हर साल, जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल बैलेंस जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, बदलता नहीं है। वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। ओके, यहाँ पर जो कैपिटल का बैलेंस है वो हर साल चेंज होता है। वही हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है जो हमने पहले देखा, उसमें कैपिटल का बैलेंस नहीं बदलता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही ये होता है कि जो हमेशा बदलता रहता है। ओके, आगे देखते हैं। इन दिस मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज़ नॉट ओपनड। ओके, इसके अंदर हम स्पेशली कोई पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हम फिक्स्ड मेथड में खोलते हैं ना, वो यहाँ पर हमें नहीं खोलना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेंस ऑल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट। इसीलिए यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी ना वो हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। ओके, फॉलोइंग आर द जनरल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल। अभी क्या क्या जनरल एडजस्टमेंट्स है चलो देख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओके, जो एकदम शुरुआत का जो कैपिटल होता है, जो कंपनी खोलते वक्त जो मैंने कहा था आपको फॉर्मेशन के टाइम जो कैपिटल लाते हैं पार्टनर्स, उसका एंट्री होगा। देन एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स इन कैश और काइंड। जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल अगर कोई पार्टनर ला रहा है, कैश में ला रहा है या काइंड में ला रहा है काइंड मतलब क्या, कोई जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, ऐसा कोई एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसा कुछ। कैश का मतलब तो आपको पता है। आगे देखते हैं सैलरी कमीशन पेएबल टू पार्टनर। किसी भी तरह का सैलरी या कमीशन अगर पार्टनर को दिया है, और इसके बारे में हमने क्या देखा था कि अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा दिया गया है कि अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन पे करा जाए जो भी वो सर्विस दे रहा है। ओके, जैसे कि 9 to 5 अगर आके ऑफिस संभाल रहा है या कुछ बिजनेस का सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसी भी तरह का सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि हाँ हम ये बंदे को सैलरी और कमीशन इतना इतना % देंगे, तो ही आपको पे करना है। ओके, अगर फर्म के अंदर अग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है, भले वो कितना भी एक्स्ट्रा सर्विस क्यों नहीं कर रहा। ओके, ये हमने थ्योरी पार्ट में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन शुरू से वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सभी चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स के।
आगे देख लेते हैं, इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर। इंटरेस्ट का भी वही सेम है, अगर फर्म के अग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को तो ही पे करेंगे, वरना अगर अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं पे किया जाता। ओके, तो हर स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट इट इज स्टेटेड इन द अग्रीमेंट ऑफ द फर्म। ओके, आगे देख लेते हैं। देन ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स मतलब क्या, ये एक तरह का समझो पार्टनर्स के लिए लाइबिलिटी है लेकिन बिजनेस के लिए एसेट होता है ये। ओके, ड्राइंग्स ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन ड्राइंग्स बाय द पार्टनर। तो ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर होता है वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है। ओके, उसके पर्सनल खर्चे के लिए, और उसको कहीं कभी ना कभी वो पे बैक करना है। इसका मतलब ये हो गया शॉर्ट में कि जो ड्राइंग्स है वो पार्टनर के लिए एज अ लोन हो गया। अब लोन जब हम देते हैं ना तो बिजनेस के लिए ये एक ऐसा समझो फ्यूचर एसेट होता है, क्योंकि अगर बिजनेस में कभी भी पैसा कम पड़ रहा है तो हम कभी भी उस पार्टनर को जाके बोल सकते हैं कि चलो हमारा पैसा वापस करो, हमें ज़रूरत है। लेकिन वही पार्टनर के लिए क्या हो गया, वो एक लाइबिलिटी होगी, उस बंदे के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है, उधार है, कभी ना कभी उसको पे बैक करना है, तो है ना। इसीलिए वो एक हमारे बिजनेस के लिए तो एसेट है लेकिन उस बंदे के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। ओके, और इंटरेस्ट के बारे में हमने क्या देखा था कि अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऐसा 1932 ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वहाँ पर मेंशन किया गया है कि कितने वक्त का उसने ड्राइंग्स लिया और कितने वक्त के लिए वो इंटरेस्ट पे करने वाला है तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और अगर सपोज नहीं दिया गया है तो हम 6 महीने का उसको इंटरेस्ट लगा देंगे। अगर किसी भी तरह की डेट मेंशन नहीं की गई है तो हम कितना लगाते हैं, 6 मंथ्स का हम उसको इंटरेस्ट लगा देते। विड्रॉवल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर। विड्रॉवल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर मतलब जो कैपिटल उसने लाया था उसके अंदर का अगर कुछ हिस्सा उसने निकाल लिया है पार्टनर ने तो उसको भी हम एंटर करेंगे। देन डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म। ओके, डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट एडजस्टमेंट लॉस ऑफ द फर्म। आई होप इतना आपको समझ गया है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कर दो। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक प्रो फार्मा दिया है। ये प्रो फार्मा जो होता है ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो जितना हो सके अगर भले आपको ये पॉइंट्स नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप बस ये जो सब चीज़ें होती है ना कि किसकी एंट्री कहाँ करनी है आप इसको लर्न कर लो, तो भी ये आपको क्या होगा एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी फास्ट आपको एंट्री करते आएगी। और समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और लर्न कर लोगे ना इसे मतलब लर्न मतलब कि आप समझ लो कि किसकी एंट्री कहाँ पर जाती है, तो काफ़ी फास्ट आप अपना फाइनल एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हो और बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो बेस है कि इसी के बिना इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी अलग एंट्री नहीं होने वाली, इतनी ही एंट्रीज होती है। ओके, तो हर चैप्टर में दिया गया है तो आपको हर जगह मिल जाएगा, इतना कर लोगे ना तो आप पूरा परफेक्ट हो जाओगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके अंदर सब कुछ एंट्री करेंगे। ओके, जैसे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय कैश एडिशनल मेड, अगर कुछ एक्स्ट्रा कैश लाया है कैपिटल के अंदर तो वो आ जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है तो वो कुछ हम दे रहे हैं कुछ पार्टनर को तो उसकी एंट्री आ जाएगी। सैलरी अगर हम कुछ दे रहे हैं पार्टनर को तो वो आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में ज़्यादातर वो आती है जो बिजनेस बाहर पे कर रहा है या फिर लाइबिलिटीज़ की जो चीज़ें होती है ना वो सभी ज़्यादातर क्रेडिट साइड में आती है, मेंशन की जा रही है। जैसे कि सैलरी, देखो सैलरी दे रहे तो हमारे पॉकेट से पैसा चला गया, बिजनेस के प्रैक्टिकली सोचो आप, बिजनेस के पॉकेट से पैसा चला गया तो ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे सैलरी। ओके, हमने इंटरेस्ट पे किया पार्टनर को मतलब बिजनेस के पॉकेट से पैसा चला गया, फिर हम क्रेडिट लिखेंगे, है ना। तो फिर ये सब तो हमारी एंट्री हो गई। ओके, देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड यहाँ पर लिख देंगे। ओके, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर जब आगे देखते हैं, एक मिनट, अभी देखो इस साइड हम आते हैं डेबिट साइड, तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पर आज हम लिख लेंगे।
ओके, कुछ ब्रॉट डाउन वगैरह होगा तो। उसके बाद में आगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाला है या ओके, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन शेयर इन लॉस टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या एंट्री करते हैं। ड्राइंग्स क्या हो गया हमारे लिए, एसेट हो गया, तो एसेट की एंट्री हम डेबिट साइड कर देंगे। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब हमारा फ़ायदा ही हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, तो वो भी हम डेबिट साइड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन लॉस टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, अगले वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे। और मैं आप ये पूरा वीडियो जो है अच्छे से देखिए, एक्सप्लेनेशन के भी पूरे अच्छे से देख के रखिए, ताकि कोई भी आपके दिमाग में डाउट ना रहे। जब मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी ना, तो मेरे साथ आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लो और दोबारा फिर से वीडियो प्ले करके फिर से मेरे साथ में सॉल्व करो अपने बुक में, तो सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर हम बस एक रफली देख लेते हैं कि क्या क्या किया गया है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड के तरीके से भी सॉल्व किया गया है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये हो गया। ओके, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, करंट अकाउंट बनाए। कोई भी एंट्री हमको यहाँ पर दिख रही है क्या? नहीं, सिर्फ कैपिटल की एंट्री की गई है। और जितने भी बिजनेस के दूसरे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कहाँ पर की गई है? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर की गई है ना। देखिए यहाँ पर है ना, सैलरीज, कमीशन, है ना, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, ये सब कुछ। ओके, और आगे हम देख लेते हैं, आगे उन्होंने क्या बनाया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी सॉल्व किया है। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में उन्होंने एक ही बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं बनाते, इधर ही उन लोगों ने जितना भी कैपिटल है उसकी एंट्री कर दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दी है ना, सैलरीज वगैरह, मतलब जितने भी ऊपर के जो इतने भी ट्रांजैक्शंस है वो सभी उठा के उन्होंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ओके, सर, और कैपिटल को भी इधर ही डाला, कैपिटल के लिए कोई अलग सा अकाउंट नहीं बनाए। ओके, तो ये सब कुछ हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। ओके, आई हो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट अभी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग का ये होता है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का वक्त मेंशन नहीं किया है तो हम उसको कितना टाइम कंसिडर करते हैं, 6 महीना कंसिडर करेंगे। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 महीना उसको समझ लेते हैं। आगे देख लेते हैं, इतना है। ओके, ये अगला एग्जाम्पल आता है, तो फिर ये हम लोग हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। रफली तो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो हमारा फ्लक्चुएटिंग का एक्चुअली एक्सप्लेनेशन का रह गया था लास्ट वीडियो में, तो वो मैंने आज कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग सम सॉल्व करेंगे। और कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, और अपने इस फैमिली को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए, शेयर करिए, एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए बाय बाय, अब तक के लिए, अभी अगले वीडियो में मिलते हैं।